प्यारे साथियों, देखती हूँ सपने में आज की कहानी है गीता गरोला की मल्लियों की डार। यही आंगन है जहाँ पर मेरी दादी, छोटी दादी और बड़ी दादी तिकोन रंगाल की चटाइयों पर दशहरे के बाद की चमकीली धूप में बड़ियाँ बनाकर सुखाती थीं। मोटी खरखरी लाल पीली पहाड़ी ककड़ियों को बड़ी बनाने के लिए कोड़ते देखना हमारा मज़ेदार शगल होता था। हम इसी आस में वहाँ पर मंडराते रहते कि क्या पता एक टुकड़ा ककड़ी खाने को मिल ही जाए, जो मिलना ज़रा मुश्किल होता। सावन भादों के महीनों में डॉल पर लगी ये ककड़ियाँ बड़ी बनाने के लिए ही कार्तिक के महीने तक बचा कर रखी जाती थीं। खाने में कुछ खट्टा सा स्वाद लिए होती, पर हम ठहरे लालची, जो मिला वही खाया। इसी कुठियार में माँ पीसने से पहले गेहूं कोदा मिला हुआ अनाज सुखाती थी। अनाज सुखाते समय हमारी यही ड्यूटी लगी रहती कि कौवे, चिड़िया और बाकी सारे पक्षी अनाज न खा पाए। हम एक डंडा लेकर बैठ जाते और थोड़ी थोड़ी देर बाद हा हा करते हुए पंछी भगाते। हमें इस काम में बहुत मजा आता था। कभी कभी हम बच्चे डंडा पकड़ने के लिए आपस में लड़ पड़ते। जब धूप तेज लगती, हम अनाज के पास बैठने में आनाकानी करने लगते। ऐसे समय दीदी हमारी हेड बन जाती। जैसे ही हम में से कोई घर के अंदर घुसता, दीदी उसे खदेड़ कर उसी समय वापस बाहर भेज देती। ऐसे ही एक बार उड़द और कोदे की मंडाई के बाद दादी ने अनाज सुखाने डाला। हमेशा की तरह चिड़िया भगाने की जिम्मेदारी मेरी थी। अपने छोटे भाई बहनों के गैंग के साथ हा हा का शोर मचाकर पंछियों के पीछे भागने में मुझे बहुत मजा आता था। अक्सर ये काम हमारी छुट्टी वाले दिनों में होते थे। एक तरफ दादियाँ गुठियार के एक कोने पर जलाए हुए चूल्हे में पानी गर्म करके बारी बारी हमें नहलाती जाती। जो भी नहा लेता वो डंडा लेकर बैठ जाता, चिड़िया भी भगा लेता और धूप भी सेक लेता। पता नहीं क्यों उस दिन मैं अनाज छोड़कर घर के अंदर चली गई। अब जब नेता ही मौजूद नहीं है तो गैंग के बाकी सदस्य भी तितर बितर हो गए। तभी बड़ी दादी का हल्ला सुनाई दिया, हे सरू की दादी, मरेगी ये छोरी, अब सारा अनाज चकलों की डार ने सफा कर दिया है। दादी का हल्ला सुनकर मैं डंडा उठाकर बाहर की तरफ दौड़ी। मेरी हा हा की आवाज सुनते ही बाकी सदस्य भी शोर मचाकर आंगन में पहुंच गए। कम से कम 100 चकलों की डार मंडुए और उड़द के ऊपर बैठी हुई नाच चुग रही थी। हम एक तरफ से हा हुआ करते तो वो दूसरी तरफ बैठ जाते। स्लेटी रंग के ढेरों पंछी। दादी बोली, हे छोरी, ये तो मल्लियों की डार बैठी है। हम बड़ी मेहनत और शोर मचा के भगा पाए थे उस दिन मल्लियों की डार को। मैंने मल्लियों को इतने पास से पहली बार देखा था। हमेशा दूर आसमान में सैकड़ों की संख्या में उड़ते पंछियों की छोटे छोटे काले बिंदुओं जैसी डार देखी थी। जिन दिनों मल्लियों की डार घाम तापने भाबर की तरफ उड़ान भरती, वे गेहूं की बुआई के दिन होते हैं। एक तरफ बुआई करके बीज खेतों में डाला और दूसरी तरफ मल्लियों की डार आसमान में उड़ती नजर आती है। जिस खेत में पूरी डार बैठती, मिनटों में पूरा दाना चट कर जाती। दादी बताती थी कि बर्फ के मुल्क से भाबर का घाम तापने जाती है मल्लियों की डार। रास्ते में जहां खाने को मिला उतर गए, नहीं मिला तो अपने डेरी की तरफ उठते रहे। भाबर पहुंच के ही दम लेते हैं ये मल्लियों। जाड़े के दिनों में जब घने जंगलों के बीच पाला भी बर्फ की तरह जम जाता है, मल्लियों को खाना नहीं मिल पाता, तभी ये पंछी खाने की खोज में प्रवास पर भाबर की तरफ चल देते हैं। बसंत ऋतु आते ही मल्लियों की डार फिर अपने मूल जगहों में लौट जाती है। तब तक बर्फ पिघलने लगती है
ठंड कम हो जाती है और ठंडे मुल्क के रहने वाले ये पंछी भाबर की गर्मी कैसे सह पाएंगे भला। जब हम बहनें स्कूल जाती तो दादी कहती, हे राम, चल गई मेरे मल्लों की डार। उस दिन मल्लियों भगाने के बाद मैंने दादी से पूछा, दादी, तो हम बहनों को भी तो मल्लियों की डार कहती है ना? हाँ बाबा, बेटियां मल्लियों की डार ही तो होती हैं। अपने मैत में 4 दिन रुकी और फिर चल देती हैं दूसरे मुल्क। ठीक ही तो कहती थी दादी, हम सब मल्लियों की डार ही तो हैं। चढ़ने के लिए मैदानों की तरफ उड़ गए, पर मल्लियों तो केवल जाड़े में भावर जाते हैं, घाम तापने। शीत ऋतु खत्म होते ही अपने डेरों में लौट आते हैं। ये है असली प्रवासी। हम खुद को प्रवासी किस मुंह से कहते हैं? हम भगोड़े हैं, भगोड़े, जो एक बार गए और दोबारा पलट के नहीं लौटे। हम तो हरे भरे पहाड़ों की विलुप्त होती नस्लें हैं। तो ये थी गीता गैरोला की मल्लियों की डार।